जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप इस पीपीटी में यानी यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ताजिक कंसेप्ट। और ये पर्सन कुंडली सी एक जातक से संबंधित है, जहाँ जातक का क्वेश्चन जॉब से संबंधित है। यानी जातक ने अपना रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में अपीयर हो गया, और अपीयर होने के बाद उस जातक ने पूछा कि यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट थे, इतने सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया, लेकिन जो पोस्ट हैं सिर्फ वो दो हैं। अब उन दो पोस्ट में क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक ऐसे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है जो जिसने मुझसे खुद पर्सन कुंडली का कोर्स किया, और वो बहुत ही, मतलब आप समझो, 25-30 साल से उनका शौक रहा है। वो हर समय पर्सन कुंडली में बहुत महारत हासिल करते हैं, उनकी है भी। तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा है तो ये क्वेश्चन शायद उनके किसी अजीज का होगा, उस संबंध में वो मेरी राय भी लेना चाहते थे। और क्वेश्चन उनसे पूछा गया है, प्लेस भी उन्हीं की है। लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए जब मैं उनको बता रहा था, तो मैंने कहा कि इस पे एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद ये जिसका क्वेश्चन है उसको फीडबैक देने के लिए अवश्य बोलिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जातक ऑलरेडी जॉब में है, बहुत अच्छी जॉब में है, और उसी में अगर वो किसी और, मतलब अपने, जहाँ उसका स्थान उसके इच्छा के अनुसार हो, वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। और हमें ये क्वेश्चन यही देखना है कि जो ये इंटरव्यू अपेयर हो चुका है उसका रिजल्ट क्या होगा। एक तरफ ये जो छोटी कुंडली है, ये पर्सन कुंडली की जो है, जिससे हम पर्सन कुंडली के रूप में बात करेंगे, वो ये वाली है जहां पर मैंने पेन से लिख दिया। ये पर्सन कुंडली है, और ये उस जातक की जन्म कुंडली है। क्योंकि अगर जो पर्सन में दिखेगा वो जन्म कुंडली में भी होगा। ये वीडियो मैं इस तरह से बना रहा हूं कि आप दोनों वेरीफाई कर सकते हैं। पहले हम सबसे पहले पर्सन कुंडली के ऊपर ही चलते हैं। पर्सन कुंडली में जो लग्नेश बना, वो लग्नेश गुरु बना है। और जो कार्येश, क्योंकि इंटू से संबंधित रिजल्ट है, यहाँ पर जो कार्येश बना है वो शनि बना है। तो अगर यहाँ पर देखें लग्नेश और कार्येश के बीच में आपस में कोई संबंध, हमें अगर ध्यान से ना देखें तो देखने पे लगता है कि कोई संबंध नहीं है। और क्योंकि जो लग्नेश है वो कार्येश से आगे निकल गया है। लग्नेश जो है वो एक धीमी गति का, ना एक तेज गति का ग्रह है अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए। और कार्येश जो है वो एक धीमी गति का ग्रह है, और दोनों के बीच में 410 का रिलेशन है। दोनों के बीच में 410 का रिलेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, 410 एक तरह से एनिमी की कैटेगरी में आता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सीक्रेट एनिमी की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस कुंडली की, पर्सन कुंडली की एक विशेषता है, अगर इसी को देखें, क्योंकि यहाँ लग्नेश जो बना है गुरु, जो लग्नेश गुरु बना है यहाँ पर, और जो शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, दोनों में एक्सचेंज है। दोनों में एक्सचेंज होने की वजह से जब गुरु यहाँ पर एक बार रिजल्ट देगा, तो गुरु यहाँ पर लग्नेश होके कार्य से पीछे है। और क्योंकि लग्नेश की जो गति है वो अब धीमी है, और कार्येश, मतलब लग्नेश की जो गति है वो तेज ग्रह का है कंपेयर टू कार्येश से। तो ये जाके अगर हम इसमें अब योग देखें तो ताजिक के अंदर 311 की दृष्टि बनती है, 311 की दृष्टि यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए 311 की दृष्टि है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, 311 की दृष्टि है, एस्पेक्ट है, तो ताजिक में ऐसा कहा गया है कि जो 3 वाली एस्पेक्ट है वो 40% सपोर्ट करती है, थर्ड एस्पेक्ट जो है वो 40% सपोर्ट करती है, और जो 11 वाली है, 11th एस्पेक्ट है, वो 10% ही देती है। तो अब ये 311 में जब प्लेनेट हुए, तो एक पर्सन जो इंटरव्यू से रिलेटेड है वहाँ 40% संभावना है, लेकिन जुपिटर यहाँ पर 10% देते हुए ही दिख रहा है।
तो अगर अब यहाँ पर आउटकम की बात करें कि आग ताजिक के हिसाब से ही आउटकम की बात करें, क्योंकि यहाँ लग्नेश तो वो 6th हाउस में जॉब से संबंधित क्वेश्चन है, जॉब का ही जॉब इंटरव्यू है, और वो कंपटीशन के हाउस में भी बैठा है, लेकिन वो एक्सचेंज होके पीछे भी जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने उन्हें कन्वे भी किया, कि ये मान लीजिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, 2 कैंडिडेट एडिशनली वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्ट होते हैं। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, या तो उनका वेटिंग लिस्ट में होगा, और वेटिंग लिस्ट में भी नंबर 1 हो सकता है, और अगर वेटिंग लिस्ट में ना हो तो ये मतलब किसी भी वजह से सिलेक्शन डिले होगी, और जितनी डिले होगी वो इस क्वेश्चन के हिसाब से अच्छा रहेगा, इस चार्ट के हिसाब से रहेगा। और अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिविटी है, अगर तुरंत की देखे ये एक्सचेंज ना होता, तो स्टेट में ये कहा जा सकता था कि इनके सिलेक्शन होने के यहाँ पर चांसेस फिलहाल इस कुंडली के हिसाब से, इस पर्सन कुंडली के हिसाब से अभी नहीं बन रहे हैं। लेकिन सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने ताजिक का कंसेप्ट आपको बता दिया, क्योंकि अगर शुक्र और गुरु का एक्सचेंज नहीं होता और 311 की एक्सचेंज नहीं होती, तो ये 40% यहाँ से मिल रहा है, और 11 वाला 10 से मिल रहा है। तो ये इतना प्रोमिनेंट भी जो हम रिजल्ट बोल पा रहे हैं, वो बिल्कुल ही स्टेट वे ना कर सकते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो हमारा, हमने कहा कि भी सिलेक्शन के बहुत मुश्किल है या डिले होगा, और लेकिन ये सिलेक्शन क्योंकि लग्नेश और कार्य इसको बता रहा है, अगर इस जॉब में तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी, क्योंकि 1 साल के अंदर दोबारा एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर इस रिजल्ट का आउटकम पॉजिटिव हो जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट की वजह से हो, या वैसे ही सिलेक्शन में कोई वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए जिससे ज्वाइनिंग हो, ये मई के बाद इस कुंडली में, इसी पर्सन कुंडली के हिसाब से हमें रिजल्ट की उपयोगिता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बात हमने यहाँ पर इस ताजिक कंसेप्ट के हिसाब से कही। फिर क्योंकि वो स्टूडेंट है मेरा, मैंने उनको भृगुनंदी नाड़ी से भी पढ़ाया है, तो उसका डिस्कस भी करें, तो क्या ये सेम रिजल्ट आता है? आना तो अवश्य सेम ही चाहिए। तो हम नॉर्मली जो पर्सन कुंडली है वैदिक वाली, उससे मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, अब मैं बीएनएन से इसी चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बीएनएन पर्सन से, यानी प्रश्ना कुंडली जो बीएनएन से, बीएनएन में जो होरा है, जो यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है, ये गेम चेंजर होता है। जिस होरा में क्वेश्चन पूछा गया है, वो होरा लॉर्ड जो है वो गेम चेंजर होता है, और होरा लॉर्ड का संबंध उस चीज से जरूर होना चाहिए जिसका क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जॉब से संबंधित है, तो शनि उसके साथ आमने सामने है, और 5-11 एक्सेस में है, क्योंकि और जो होरा लॉर्ड भी है वो गवर्नमेंट से संबंधित है, सूर्य है, और वो 12th हाउस में जा रहा है। तो अगर हम इस यहाँ कर बात देखें, लेकिन इसमें जो इंटरव्यू तक तो ठीक है, प्रोफेशन तो ठीक है, लेकिन जुपिटर का जो संबंध है शनि से अभी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा। जुपिटर का जब तक संबंध शनि से नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव आउटकम आते हुए उतने ही चांसेस कम हो रहे हैं। वही, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में भी एक्सचेंज होके 311 की जो एस्पेक्ट है वो आपस में एक्सचेंज होके आएगा, तो वो 50% दे सकता है। अभी यहाँ पर तो ब्लॉकेज ही दिख रहा है। हाँ, गुरु रेट्रोगेट है, गुरु रेट्रोगेट होकर ट्राइन से भी संबंध बनाएगा, लेकिन एक्सचेंज होने के बाद यहाँ चला जाएगा, तो वही 40% जो मैंने कहा, या 40% में एक संभावना बनती है। बट ये क्योंकि जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, वो हमेशा रिजल्ट को एक्सपेक्टेड टाइम से डिले कराता है। ये मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट है। अब मैंने ये पर्सन कुंडली ताजिक से भी बता दी, ये जो ताजिक की वैदिक का कंसेप्ट है, लेकिन ये उस तरह से नहीं बताई जैसे वैदिक में दूसरे करते हैं। तो दोनों ही केसेस में या तो डिले है, या अभी अभी फिलहाल इसका रिजल्ट नहीं होगा उनके फेवर में, तुरंत हो जाता है। हाँ, डिले हो जाता है तो इनके फेवर में चला जाएगा, उसकी 40% चांसेस है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब क्योंकि ये जातक की कुंडली भी उन्होंने साथ में ही दे दी, पर्सन कुंडली पूछा, तो क्या ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पर्सन कुंडली का, क्योंकि अगर जातक की कुंडली हो, तो जातक की कुंडली हो तो पर्सन कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ये अगर चाहे हम कोई भी वैदिक से चार्ट को स्टडी करें, चाहे हम भृगुनंदी नाड़ी से करें, तो उसके हिसाब से हम देखें क्या ये चार्ट में स्कोप है कि भाई ये जातक जो
इंटरव्यू में इस टाइम पे क्लियर कर सकता है। अभी गोचर का गुरु गुरु के ऊपर ही चल रहा है, गोचर का गुरु गुरु के ऊपर चल रहा है, और जो शनि है वो मार्स के ऊपर चल रहा है सैटर्न पे। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, और केतु भी जो है, अगर आज की डेट में केतु देखें तो गोचर के ट्रांजिट के 6-12 में चल रहा है। तो यहाँ के इसके हिसाब से भी इनके चार्ट में अगर हम क्वेश्चन देखें ट्रांजिट के हिसाब से, तो कहीं पर भी लग्नेश जो कि इस कुंडली का बुध बनता है, लग्नेश जो है वो बुध बनता है, और शनि का तो वहां पे संबंध आ रहा है, गुरु का भी वहां संबंध आ रहा है, और केतु का भी संबंध वहां आ रहा है। तो यानी गुरु की नवम दृष्टि लग्नेश के ऊपर आ रही है, शनि की दसम दृष्टि वो बुध के ऊपर आ रही है, और केतु की जो है पंचम दृष्टि आ रही है। तो लग्नेश तो ट्रांजिट से बोल रहा है कि भाई हाँ, ये इवेंट आपको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ये 8th हाउस में है, चंद्रमा के साथ है, 8th हाउस डिले का कारण बनता है, 8th हाउस कुछ हिडन एक्टिविटी का बनता है, या आप कह लीजिए सडन लॉटरी निकलने वाला, जब सडनली। और जब मैं इस चार्ट को, इसी कंसेप्ट को वैदिक के हिसाब से लेके देखता हूँ, तो जो शनि है, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, शनि जो है दसम अष्टम भाव का स्वामी भी बनता है, और वो एकादश भाव में मार्स के ऊपर, जो कि कंपटीशन का कारक है। इस कुंडली में जो यहाँ पर जो कंपटीशन का हाउस है वो छठा है, उसका जो स्वामी है मार्स है, वो उसके ऊपर ही बैठा है। लेकिन ये प्लैनेट जो है यहाँ पर, क्योंकि आपस में गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर प्रोमिनेंटली नहीं हो रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि क्योंकि गोचर का है और इस टाइम पे नेटल है, रेट्रोगेट हो रहा है, वही ये चीज दिखा रहा है कि हो सकता है इस जातक का इस इंटरव्यू से ही हो, तो ये डिले के साथ हो, क्योंकि दोनों प्लेनेट वापिस डिले के आगे डिले, क्योंकि जब, और शनि अभी वक्री से बाहर आ चुका है, तो गुरु भी जनवरी तक बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये कोई, जब ये वक्री से बाहर आ जाएंगे तब तक का डिले है, उसके बाद अगर हो गया इस इंटरव्यू से तो वही 40% चांसेस है। अदरवाइज अदरवाइज इस कुंडली के हिसाब से इस जातक का जो प्रोफेशन का जो प्रोमिनेंटली स्कोप जागृत होता है, या जो इनकी सक्सेस मिलने की प्रोफेशन से दिक्कत जो मुझे लगता है कि जो आ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए, जब गुरु गोचर का यहाँ पर आ जाएगा लग्नेश के ऊपर, और शनि जो गोचर का आ जाएगा यहाँ पर 10th हाउस में, और जो राहु जो है राहु के ऊपर आ जाएगा, तो डिजायर को पूरा करने का ये बहुत बहुत मौका देगा। और जब राहु राहु के ऊपर आता है, तो कुछ ना कुछ जातक की जो सोची हुई चीज होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको एग्जीक्यूट करने का वो टाइम वहां पर प्रोमिनेंटली मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको प्रश्न कुंडली, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9, 8, 8, 9 है, और मेरी ऐसे जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, जब मेरे पास जातक आते हैं, उसका सीक्वेंस एक नंबर मैं नोट करके रखता हूँ। तो कौन से सीक्वेंस का क्वेश्चन कहाँ पे डालेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इस चार्ट में से अगर हम देखें भी, अगर इस जातिका के चार्ट की जो प्रोमिनेंटली बीएनएन की कंसेप्ट लगा के भी देखूं, क्योंकि गुरु और इसमें शनि में जो संबंध है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि गुरु से शनि पड़ेगा तो वो समझो अष्टम में पड़ रहा है, और यहाँ से भी अगर देखेंगे तो शनि से गुरु 6 में बन रहा है। तो जातक के एफर्ट्स जो है 8 और 6 कॉम्बिनेशन होने से बहुत मतलब ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर जातक लगा रहेगा, इसको लिख के मैं तो नहीं कहता कि दे दूंगा, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ऐसी है, जब जातक अपने कर्म उतने कर लेगा, उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर लेगा, और अपनी मतलब उसमें इच्छा शक्ति को छोड़ेगा नहीं, तो उसको रिजल्ट 100% मिलने की संभावना रहती है। और यानी ये कार्मिक हो जाता है, जब 8-6 का रिलेशन है ये कार्मिक हो जाता है, और कार्मिक का सब्स्टिट्यूट जो कुंडली में है कर्म पर परफॉर्म करने से ही मिलता है, वो खाली बैठ कर नहीं मिलता। तो जातक ने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं अलग अलग स्टेजेस पे, और हो सकता है कि भाई ये इसका लास्ट इंटरव्यू हो जिससे उसको रिजल्ट मिल जाए, या अगले साल जो एक और कोई वहां पर उसकी कोई ऐसी स्थिति बनेगी मई के बाद,
मई और दिसंबर के बीच में, ये मैं फिर क्योंकि उनसे बोला है फीडबैक आप लिख के दीजिएगा, क्योंकि कुंडली जो है वो 1 साल तक वैलिड रहती है। क्वेश्चन है जो पर्सन कुंडली है वो 1 साल तक वैलिड रहती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगले साल 2025 में मई से लेके दिसंबर के बीच में इसका सिलेक्शन, इसकी जो इच्छा के अनुसार है, जहां पर ये शिफ्ट होना चाहता है, अपने स्थान पर करना चाहता है या चाहती है, उसके अनुसार इसको होते हुए मैं देख रहा हूं। जय श्री राम। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें, और इस वीडियो को जितना आगे सर्कुलेट कर सकें उतना करें। जय श्री राम।